वेलकम टू बीएस क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9th के चैप्टर 1 पढ़ेंगे। पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद चैप्टर 1.1 के सारे क्वेश्चन एक एक करके करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। सबसे पहले नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स विच इज यूज्ड टू काउंटिंग। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, यानी ऐसे नंबर जो काउंटिंग के पर्पज के लिए यूज होते हैं और ये 1 से स्टार्ट होकर इंफिनिटी तक होते हैं। जैसे 1 2 3 4 एंड इंफिनिटी। ये इसके बाद है होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, अगर नेचुरल नंबर में जीरो को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो ऐसे नंबर को होल नंबर्स बोलते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 से लेके इंफिनिटी तक ये सारे नंबर होल नंबर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर में वो इंटीजर होते हैं जैसे 1 2 3, और नेगेटिव में होते हैं -1 -2 और -3। ऐसे इनफाइनाइट तक ये भी इनफाइनाइट तक होगा, पॉजिटिव इंटीजर भी और नेगेटिव इंटीजर भी इनफाइनाइट तक होते हैं। अब रेशनल नंबर इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। रेशनल नंबर क्या होते हैं, दीज नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपन क्यू, यानी ऐसे नंबर जिनको पी अपन क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सके, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल 2/3, 3/4, 0। जीरो भी एक नेचुरल नंबर, क्योंकि हम लिख सकते हैं 0/1 या 2, 0/3। ऐसे ये भी एक रेशनल नंबर हो गया। इस इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनको पी अपन क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, उसको इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे √3, √2, √5, ये सारे इरेशनल नंबर होते हैं क्योंकि इनको पी अपन क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स में रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों आते हैं और इनको नंबर लाइन पे एक्सप्रेस किया जा सकता है। जैसे एक नंबर ये दिया हुआ है नंबर लाइन, और इस पे हम 0 0, इधर लेफ्ट राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 से लेके इनफाइनाइट तक। ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2 -3 से लेके इनफाइनाइट तक। ऐसे नंबर यानी कि रियल नंबर में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है और इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है। इस ऐसे नंबर को रियल नंबर कहते हैं। जैसे अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/5 एंड 3/5, यानी कि 2/5 और 3/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो इसको कैसे करेंगे, 5 रेशनल नंबर निकालने हैं तो इससे एक ज़्यादा, यानी 5 से 1 ज़्यादा यानी 6। पहले लिख लेते हैं इन दोनों नंबरों को, 2/5 एंड 3/5। इन दोनों नंबरों के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो 5 से एक ज़्यादा, 5 से 1 ज़्यादा क्या होगा, 5 + 1 = 6, यानी 6 से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में गुणा कर देते हैं 6 से। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 × 6 12/30। इधर क्या हो जाएगा, इधर भी 6 से ही गुणा करेंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 × 6 18, और इधर हो जाएगा 5 × 6 30, यानी कि इन 12/13 और 18/13 के बीच में कोई भी नंबर लिखें वो सारे नंबर 2/5 और 3/5 के बीच में होंगे। जैसे 13/30,
दूसरा रेशनल नंबर हो गया 14/30। ऐसे ही थर्ड 15/30, 14/30 और लास्ट 15/30। यानी कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। इनको हम एक नंबर लाइन पे इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/5 एंड 3/5। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, डिनोमिनेटर सेम था, इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं, यानी 2/5 और 3/4 के बीच में सारे रेशनल, कितने रेशनल नंबर चाहिए, 3 रेशनल नंबर चाहिए। तो 2/5 एंड 3/4 दोनों को लिख लेते हैं पहले। इसको कैसे निकालेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो इसमें क्या करेंगे, देखिए 3 निकालना है, या सबसे अच्छा है क्या करें, इसमें कर देते हैं 4 से गुणा और 4 से भाग दे देते हैं 4 से। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 4 8/20। ये क्या हो जाएगा, इसमें 5 से कर देंगे, 5 से करेंगे तो 5/5 इक्वल टू 15/20। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर भी सेम हो गया, 8/20 और 15/20। इसके बीच 3 रेशनल नंबर निकालने थे। हम पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं कि किन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। तो लिख सकते हैं पहला 9/20, दूसरा रेशनल नंबर लिख सकते हैं 10/20, तीसरा 11/20। इसी तरह से ढेर सारे नंबर लिख सकते हैं। 3 पूछा था तो हम 3 रेशनल नंबर्स लिख दिए। ओके, ऐसा नहीं कि यही रेशनल नंबर होगा, हम चाहें तो जिससे यानी कि 20 के मल्टीपल में किसी भी संख्या से गुणा और भाग देके वो सारे रेशनल नंबर इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में निकाल सकते हैं। सो इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, √2 को नंबर लाइन पे दिखाना है। इसको कैसे करेंगे, इसके लिए आपको रूलर, डी स्केल और प्रोटेक्टर की आवश्यकता है। सबसे पहले क्या करते हैं, √2 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में, तो ये लाइन बना दिए, यहाँ पे 0, राइट हैंड साइड में 1 2 3 4, लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2 -3, इसी तरह से। यानी हम स्केल से इसको खींच देंगे रूलर से। तो क्या करना है, √2 को हमको इस नंबर लाइन पे दिखाना है। तो सबसे पहले इसको ओ से लेके 1 तक, अगर आप सेंटीमीटर में दिखा रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर, इंच में दिखा रहे हैं तो 1 इंच तक, यहाँ तक। और जहाँ 1 इंच है वहाँ डी स्केल से 90 डिग्री का एंगल बना देंगे, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। और फिर ओ से इसको मिला दें, ठीक है। ओ ए और पी इसका नाम रख देते हैं, वो ए स्मॉल बी, ठीक है। अब ये कितना होगा, √2। ओ बी कितना होगा, ओ बी होगा √2, ये हो जाएगा √2। कैसे होगा √2, लेकिन हम ये तो √2 यहाँ पे आया, हमको नंबर लाइन पे दिखाना था, तो इसको इस प्रोटेक्टर से इतना, प्रोटेक्टर में इतना लेके और यहाँ से ऐसे इस पे खींच देंगे, तो इसका नाम रख देते हैं सी। तो ओ बी बराबर क्या होगा, ओ बी बराबर ओ सी होगा, ओ बी बराबर ये ए सी होगा,
AC होगा, ठीक है। और ये नंबर लाइन पे भी हो गया, यानी हमने √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरह से किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आते हैं चैप्टर क्लास 9 के चैप्टर 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 0 ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P upon Q where P and Q आर इंटीजर्स। कह रहा कि क्या 0 एक रेशनल नंबर है? यदि यह 0 रेशनल नंबर है तो इसको क्या P upon Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि नहीं, इसी को हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो 0 सबको पता है 0 क्या है, एक रेशनल नंबर है। इसको क्या करेंगे हम नंबर लाइन पे ये इसको P upon Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका आंसर क्या लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे यस 0 is a rational number and we can represent it on number line, ओके। तो इसको हम लिख देते हैं। कैसे इसको लिखेंगे, इसका आंसर सॉल्यूशन इसका हो जाएगा ये इसका सॉल्यूशन, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। लिखते हैं इसका सॉल्यूशन, ओके। यस, तो फर्स्ट क्वेश्चन था इज 0 ए रेशनल नंबर, तो इसका आंसर हो गया यस, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है। क्यों है, इसका रीजन इसको बताएंगे। 0 इज ए रेशनल नंबर, 0 इज ए रेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर and we can write it in the form of P upon Q। जैसे फॉर एग्जाम्पल 0/1, 0/2, इसी तरह 0/3। ये क्या हो गया, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। देन सेकंड क्वेश्चन, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो मैंने क्या बताया था पहले कि जितने रेशनल नंबर निकालने हैं उससे एक ज़्यादा, यानी 3 और 4 के बीच में निकालने हैं 6 रेशनल नंबर। तो पहले 3 को इधर लिखते हैं, इधर 4 को लिख देते हैं, ठीक है। थोड़ी दूरी पे तो कितने निकालने हैं 6, तो 6 से एक ज़्यादा, 6 से 1 ज़्यादा क्या हो जाएगा, 6 + 1 यानी 7। 7 से क्या करें, इसमें गुणा कर दें, दोनों संख्याओं में 7 से गुणा कर दें और 7 से भाग दें। क्योंकि किसी भी नंबर में अगर उसी संख्या से गुणा कर दिया जाए और उसी संख्या से भाग दिया जाए तो उस संख्या के वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। जैसे इसको अभी भी काट देंगे 7 से 7, तो क्या हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, 3 × 7 21/7। दूसरा क्या हो जाएगा, इसमें भी 7 से गुणा और भाग दे देंगे 7/7। देखिए अभी भी 7 से 7 को अगर काट देंगे तो क्या बचेगा, 4। तो 7 × 4 28/7। इसके बीच में 6 रेशनल निकालना है। तो फर्स्ट रेशनल क्या होगा, फर्स्ट रेशनल नंबर 22/7, सेकेंड 23,
और सेकंड क्या हो जाएगा 23/7। इसी तरह 24/7, 25/7 एंड 26/7। देखिए 1 2 3 4 5 और एक और लिख देते हैं 27/7। ये हो गए 6 रेशनल नंबर 3 और 4 के बीच में। कैसे निकाला हमने? 6 रेशनल नंबर बोला था तो उससे एक ज़्यादा क्या होगा 7, और 7 से क्या कर दिए इसके गुणा भी कर दिए और भाग भी कर दिए। इस हमने बताया था किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। इसको भी फिर से लिख लेते हैं, दोनों को दूर दूर लिख लेते हैं थोड़े। तो 3/5 एंड दूसरा क्या है 4/5। कितने रेशनल नंबर निकालने हैं? 5 रेशनल नंबर। तो 5 से 1 ज़्यादा यानी 5 + 1 6। तो 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 6 से डिवाइड भी कर देते हैं यानी 6/6। तो क्या हो जाएगा 6 × 3 18/30। दूसरा इसमें भी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 6 से गुणा और भाग दे देते हैं। 6 × 4 24 और 5 × 6 30। ओके, अब इन दोनों के बीच 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो फर्स्ट रेशनल नंबर होगा 90/30। सेकेंड होगा 20/30। थर्ड रेशनल नंबर होगा 21/30। फोर्थ रेशनल नंबर होगा 22/30। फिफ्थ रेशनल नंबर होगा 23/30। ये हो गए 3/5 एंड 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर 1 2 3 4 एंड 5। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अगले पेज पे मूव करते हैं। ओके, दिया है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। कह रहा है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। यदि ट्रू है तो अपने आंसर के लिए कोई इसका रीजन दे। पहला क्वेश्चन दिया है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। कह रहा है कि प्रत्येक नेचुरल नंबर क्या होता है होल नंबर होता है। जैसे हमने शुरू में ही पढ़ा था नेचुरल नंबर होता है, फिर होल नंबर। नेचुरल नंबर में कौन आते हैं 1 2 3 से लेके इनफाइनाइट तक। इसमें कौन आता है 0 और 0 प्लस नेचुरल नंबर। ओके, यानी कि होल नंबर के अंदर आ गया नेचुरल नंबर। तो क्या कर सकते हैं ये आंसर क्या है सही है। तो पहले लिखेंगे ट्रू और इसका रीजन क्या लिखेंगे यस ट्रू, और रीजन में लिखेंगे एवरी रेशनल नंबर every rational number is a every rational number is a every rational number is सॉरी क्या पूछा था एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो यानी होल नंबर इज ए क्या होता है होल नंबर क्या होता है सो कर देते हैं लिख देते हैं हम एवरी होल नंबर इज
इसका आंसर होल नंबर इज, होल नंबर क्या होता है, इज कलेक्शन ऑफ, होल नंबर इज कलेक्शन ऑफ, होल नंबर इज कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर एंड जीरो। क्या होता है होल नंबर, क्या होता है नेचुरल नंबर एंड, नेचुरल नंबर एंड एंड डी एंड जीरो। यानी देखिए प्रत्येक होल नंबर क्या होता है, उसमें नेचुरल नंबर उसमें खुद ही इंक्लूड है, यानी कि प्रत्येक होल नंबर नेचुरल नंबर और जीरो का कलेक्शन होता है। इसीलिए ये फर्स्ट क्वेश्चन में ये दिया गया ऑप्शन ट्रू है, क्योंकि प्रत्येक होल नंबर में नेचुरल नंबर अपने आप ही इंक्लूड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करें एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, करें कि प्रत्येक इंटीजर क्या होता है, होल नंबर होता है। इंटीजर क्या होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं, जबकि होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स को नहीं लेते हैं। ठीक है, ओके, इसलिए ये क्या है, फॉल्स है। तो लिखेंगे पहले फॉल्स, क्यों, रीजन देंगे इसका, फॉल्स है क्योंकि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, फॉल्स, नेगेटिव इंटीजर आर नॉट ए होल नंबर। इसका रीजन क्या है, क्योंकि नेगेटिव नंबर जो होते हैं, नेगेटिव नंबर इज, नेगेटिव नंबर्स आर नॉट होल नंबर, होल नंबर, क्योंकि नेगेटिव नंबर होल नंबर नहीं होते। और इसमें लिखा है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, तो ये ऑप्शन क्या है, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, कारण कि एवरी प्रत्येक रेशनल नंबर होल नंबर होता है। ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक रेशनल नंबर होल नंबर हो, क्यों, ये भी फॉल्स है। इसका रीजन लिखेंगे, पहले लिखेंगे इसका आंसर फॉल्स, अब इसका रीजन भी लिखना है। फॉल्स क्यों है, क्योंकि रेशनल नंबर आर लाइक, ये रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिस 2/3 4/5 ये सब क्या होते हैं, रेशनल नंबर, नॉट ए होल नंबर। ये क्या होते हैं रेशनल, जैसे रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर, थोड़ा पेन हमसे नया नया है तो नहीं चल रहा है। रेशनल नंबर आर लाइक, जिस रेशनल नंबर है, कुछ रेशनल नंबर लाइक, कुछ भी रेशनल नंबर लिखने हैं, 2/3 4/5 आर, ये सब क्या है, होल नंबर नहीं है, आर नॉट होल नंबर्स, क्योंकि ये रेशनल नंबर है, ये होल नंबर नहीं है। इस तरह से क्लास 9 का चैप्टर 1.1 एंड हो गया, और आपके लिए डेली डोज का इंग्लिश के कुछ वर्ड्स दिए हूँ, 1 वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन। तो देख लेते हैं इसको क्या कहते हैं, स्पेशलिस्ट को क्या कहते हैं। इसका और सारे वर्ड भी हम लाएंगे, पहले आज सिर्फ 5 वर्ड्स देखते हैं। द डॉक्टर हु स्पेशलिस्ट इन द हार्ट डिजीज, यानी ऐसा डॉक्टर जो हार्ट डिजीज का स्पेशलिस्ट हो, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कार्डियोलॉजिस्ट, यानी हृदय रोग विशेषज्ञ। सेकेंड है द डॉक्टर हु स्पेशलिस्ट इन स्किन डिजीज, यानी ऐसा डॉक्टर जो स्किन डिजीज का स्पेशलिस्ट हो, उसको चर्म रोग विशेषज्ञ बोलते हैं। थर्ड है द डॉक्टर हु स्पेशलिस्ट इन नर्व डिजीज, यानी ऐसा डॉक्टर जो नर्वस सिस्टम को देखता है, उसको न्यूरोलॉजिस्ट बोला जाता है, यानी कि हिंदी में नाड़ी रोग विशेषज्ञ। और फोर्थ है द डॉक्टर हु स्पेशलिस्ट इन ईयर डिजीज, यानी ऐसा डॉक्टर जो कान
रोग का विशेषज्ञ है उसको ओटोलॉजिस्ट बोला जाता है। और लास्ट है द डॉक्टर हु स्पेशलिस्ट इन आई डिजीज, यानी जो हमारी आँख रोग का विशेषज्ञ होता है उसको ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट बोला जाता है, यानी नेत्र रोग विशेषज्ञ। इस आज की क्लास समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में क्लास 9 का चैप्टर 1.2 को देखेंगे और आज का चैप्टर यहीं इंक्लूड करते हैं।